नमस्कार, आपका मास्टरमाइंड केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। देखिए, ये जो हमने सीरीज शुरू किया है इसमें आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन क्लास 12, मैं बार बता रहा हूं, ऑर्गेनिक रिएक्शन क्लास 12, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए सबको एक एक करके आपको डील किया जाएगा। आपको ये बताया जाएगा, देखिए इसमें मैं चैप्टर वाइज लेके नहीं चल रहा हूँ। चैप्टर वाइज लेके क्या चलना है, आपको क्या करना है कि जितने, मान लीजिए कि अगर 100 रिएक्शन आया होगा 125, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर रिएक्शन को कैसे बना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हैं सारे मैं कवर करूंगा। आपको क्या करना है, एक एक करके क्वेश्चन देखना और उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है उसको मैं साथ में डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन है तो उसको आंसर दिया आगे बढ़ गया, वो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, ये सारा चीज हम लोग देख के चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, एक एक करके आराम से आप लोग देखिएगा, वीडियो का सीरीज आएगा, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जितना भी हो पाएगा पर वीडियो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। बोर्ड के पहले हम लोग प्रयास करेंगे लगभग सारे वीडियो कवर कर लिया जाए। आपको ऑर्गेनिक है जिसका बेस आपको बनना चाहिए, देखिए 5 नंबर में जाइए आपको ऑर्गेनिक का क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर में आपको 3 से 4 5 क्वेश्चन के करीब ऑर्गेनिक रह जाते हैं। आपका लघुतरीय, उसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में आपको ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नियर अबाउट 39 नंबर्स का आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक का, ठीक है। तो मिला जुला के हम लोग को क्या करना है कि एक एक करके जितने क्वेश्चन है उसको बस समझते जाना कि क्या किया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मैंने इसका नाम दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन क्लासेस। अब देखिए समझिएगा, इधर सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, सीधे आराम से समझिएगा, नाम है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों आराम से देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें कह रहा है कि मिथाइल आयोडाइड से क्या बनाना है, इथेन, फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड। अब समझिएगा, जब हम बात कर रहे हैं मिथाइल आयोडाइड, तो मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन क्या होगा, CH3I, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल आयोडाइड। ये कैसा नाम है, साधारण नाम, ठीक है। अगर IUPAC नेम बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, 1 आयोडोमीथेन। अब जब मिथाइल आयोडाइड है, इसका रिएक्शन देखिए, बहुत सारे रिएक्शन करवा सकते हैं लेकिन आप लोग एक दो ही रिएक्शन लेके चलेगा, इसको इथेन में बदलने के बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन आपको एक ही मेथड याद रखिए, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही ध्यान देना। तो एक मेथड है जिसको हम लोग में, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर इसको सोडियम के साथ करवाएंगे, अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों कि सोडियम के साथ करवा रहे हैं, इस रिएक्शन का क्या नाम है, इसका रिएक्शन का नाम है उड्ज अभिक्रिया, WURTZ, इसको बोलते हैं उड्ज अभिक्रिया। अब होता क्या है, तो उड्ज अभिक्रिया में क्या होता है कि अगर मिथाइल आयोडाइड का अगर सोडियम के साथ अभिक्रिया कराइएगा, सोडियम है बोलता है सोडियम का मैं अकेले अभिक्रिया नहीं करेंगे, तो इसके लिए आपको सोडियम कितना लेना पड़ेगा, 2 भाग। तो जब 2 भाग लीजिएगा तो मिथाइल आयोडाइड का भी कितना लेना पड़ेगा, 2 भाग। अब जब ये रिएक्शन करेगा तो देखिएगा, समझिए क्या कर रहा है, जैसे मैं लिखने का, इसमें समझिएगा मैं ट्रिक नहीं बोल रहा हूं, इसको एक तरीका मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मैं यहां पर लिख रहा हूं CH3I, मैंने लिख दिया। अब सोडियम कितना है बेटा, सोडियम है 2Na, और देखिए कितना है, ये 2 पार्ट है, तो 2 पार्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ I और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CH3, एक ही बात है, आप CH3I लिखिए या ICH3 लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये रिएक्शन होगा तो देखिए यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, ये जो पार्ट है बाहर निकल गया, ठीक है। जब ये पार्ट बाहर निकल गया तो बचा क्या, CH3 और CH3, अगर देखा जाए तो ये बन गया C2H6, तो यहां पर आपका बन गया C2H6 और बाहर क्या निकला, 2NaI, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर C2H6 बन गया, इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इथेन। तो हमने इस रिएक्शन में क्या पता लगाया, सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर एल्काइल हाइलाइड में कुछ भी पूछते हैं, चाहे मिथाइल आयोडाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल फ्लोरामाइड है, कुछ भी है, अगर उसको अगर डबल, देखिए यहाँ पे 1 कार्बन है और आपको बनाना है कितना कार्बन, 2 कार्बन, तो अगर 1 से 2 कार्बन अगर आपको बनाना है तो आपको किससे रिएक्शन करवाना है, सोडियम से, और सोडियम के कितने पार्ट से, 2 पार्ट से, और ये कौन सा अभिक्रिया करवाता है, ऊर्जा अभिक्रिया। याद रखिएगा नाम क्या है इसका, इसका नाम है ऊर्जा अभिक्रिया। और ऊर्जा अभिक्रिया अगर आपको पूछ देगा कि ये बताइए मिथाइल आयोडाइड से जो इथेन बनाते हैं जिसमें सोडियम का उपयोग करते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया, तो आपको बताना पड़ेगा ऊर्जा अभिक्रिया। ये भी घुमा के पूछ सकता है, ये बताइए कि ऊर्जा अभिक्रिया में क्या होता है, तो बताइएगा एल्काइल हाइलाइड, एल्काइल हाइलाइड सोडियम से अभिक्रिया कराने के बाद आपका डबल 2 कार्बन का बनाता है यौगिक। तो इसमें हमने क्या किया कि मिथाइल आयोडाइड है उससे क्या बन गया, इथेन। अगर बाय द वे अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे इथाइल आयोडाइड रहता तो 2 तो कार्बन है, तो उसका हमेशा क्या हो जाएगा, दुगुना। तो अगर इथाइल रहेगा तो बन जाएगा ब्यूटेन, अगर इथेन वाला केस रहेगा
तो क्या बनेगा, ब्यूटेन। चलिए एक क्वेश्चन और लेके चलते इसमें, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया हूं ताकि आप लोग को उसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन बने। देखिए यहां पर मैंने दिया है, इसका नाम देखिए, इसको कह रहा है कि इथाइल ब्रोमाइड से क्या बनाना है, ब्यूटेन। अब आप लोगों को क्लियर पता क्या करना है, इथाइल ब्रोमाइड CH3 CH2 और यहां पर क्या है, ब्रोमाइड Br। अब इससे क्या बनाना है, इथेन। अब कैसे बनेगा, तो मैं फिर बोल रहा हूं, इसका रिएक्शन किससे करवाओगे, सोडियम से, और भी कितना, 2, तो ये भी अपने आप को क्या कर लेगा, दुगना। अब जब इसको करिएगा, यहां पर याद रखिएगा एक चीज और जो बीच में छोड़ देता है, इसको बोलते हैं ड्राई ईथर, जिसको बोला जाता है शुष्क ईथर। अब जब भी ऊर्जा विक्रिया होगा तो आपको ध्यान रखना है क्या इसमें ऐड किया जाएगा, शुष्क। पहला वाला में आप लोग समझ लीजिएगा, उसमें भी क्या ऐड किया जा रहा है, शुष्क। जब हम ड्राई ईथर इसको ऐड करेंगे तो ड्राई ईथर करने के बाद फिर से क्या बनेगा, देखिएगा, ये हो गया CH3 CH2 Br, किसके साथ लिया गया है, सोडियम के साथ। इसको पलट के लिख दीजिएगा, यहाँ पे Br कर दीजिएगा, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे कर दीजिएगा CH3। अब बाहर क्या निकलेगा, देखिएगा, ये आपका निकल गया यहाँ से बाहर। जब बाहर निकल गया तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4, इसको क्या लिखेंगे, C4H, देखिएगा 3 2 5 5 2 7 3 10, इसका मतलब यहां पर बन गया C4H10 और बाहर क्या निकल गया, बाहर निकल गया 2NaBr, और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है ब्यूटेन। तो हम लोग एक ही रिएक्शन सीखे हैं 2 क्वेश्चंस के थ्रू। तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी आपसे ऊर्जा विक्रिया बोलेगा, आपको देखिए याद हो जाना चाहिए वीडियो में, आपसे अगर ऊर्जा विक्रिया बोलेगा तो आपको ध्यान रखना है कि सोडियम 2 भाग लेना है और यूज करना है, जो कैटलिस्ट यूज करना है उसको बोलते हैं ड्राई ईथर, सूखा हुआ ईथर, ठीक है ना। और आपको जब रिएक्शन करिएगा तो जितना कार्बन है, बाय द वे ये 2 कार्बन है, तो आपका आंसर किससे आएगा, 4 कार्बन में। तो देखिएगा एक टाइप का रिएक्शन आप लोग ने सीख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम यहां आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बार बार, जो पिछला क्वेश्चन हम लोग ने किया था वो 2025 का क्वेश्चन था, तो 2025 में ये भी जो क्वेश्चन है ये भी 2021 2025 के आसपास में दोनों में पूछा हुआ है। तो देखिए क्या हो रहा है, क्या होता है जब नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड एल्कोहलिक KOH, देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा ये कैसा है, तो एल्कोहलिक है, ठीक है ना। 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका एल्कोहलिक और एक होता है एक्वस। एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है और दूसरा होता है एक्वस। एक्वस बोलते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें जलीय, उसको हिंदी बोला जाता है एक्वस सॉल्यूशन को जलीय विलयन। एल्कोहलिक और एक्वस सॉल्यूशन, इसको रिलेटेड लेके क्वेश्चन चला है, दोनों का प्रोडक्ट अलग आता है, दोनों का उत्पाद अलग आता है, लेकिन ये जो है दोनों है जो उसका विक्रिया करने का तरीका अलग है। अगर आप लेके चलते हैं एल्कोहलिक KOH तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। और जब आप लोग चलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन में ये देखा जाता है कि जो उसके अंदर जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन देखा जाता है। तो 2 टाइप का रिएक्शन इसके अंदर आता है, एक आता है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा आता है एलिमिनेशन। जाने दीजिए यहां तक, आपको बस ये देखना है कि रिएक्शन कैसे कर रहा है। देखिए समझिएगा क्या होता है जब नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, अब देखिए नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड लिखना है तो ब्यूटाइल क्लोराइड कैसे लिखाएगा, तो 4 कार्बन उसके लिए चाहिए, 1 2 3 4, और यहां पे क्या किया है, ब्यूटाइल क्लोराइड, ये हो गया आपका नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। और जब नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसको कह रहा है, इसमें क्या यूज कर रहा है, एल्कोहलिक, कौन सा है, KOH। आपको यही दे देगा, आपके एग्जाम में दे देगा कि ये जो है ये है नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, और नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड है वो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, एल्कोहलिक KOH। अब देखिएगा जब भी ये रिएक्शन करेगा तो यहां पर से देखिए इसका देखिए तरीका क्या होता है। अगर इस टाइप का रिएक्शन देखना तो क्या होगा, देखिएगा समझिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ये ट्रिक नहीं दे रहा हूं, बस ये तरीका समझिएगा कैसे तोड़ा जा रहा है। CH3 हो गया, आपने लिखा सही है, CH2 हो गया, CH2 आ गया। यहां पर देखिएगा अगर देखा जाए तो यहां पर CH2 में क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, और यहां पर देखने का प्रयास करिएगा, यहां पर मैं क्या करता हूं, CH2 में से एक हाइड्रोजन निकाल लेता हूं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने क्या किया, Cl जो है ना उसको नीचे लिख दिया और कुछ नहीं किया, यहां पर CH2 को CH और नीचे H लिख दिया। यहां से बाहर क्या निकल जाता है, तो ये रिएक्शन में बाहर निकल जाता है HCl।
अब बताइए HCl जब बाहर निकल गया तो आपको पता है कि एक कार्बन के पास कम से कम 4 बॉन्ड होना चाहिए था, 3 और 1 4 दिख रहा है। यहां पर भी देखिएगा 2 3 और 1 4, यहां पर भी देखिएगा 1 2 3। अब देखिए यहां पर घट गया, यहां पर भी देखिए 2 1 3 घट गया। तो अगर घट गया तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर हम लोग क्या दे देंगे? डबल बॉन्ड। अब पहली बार आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा कि जब एल्काइल हैलाइड है उसको अगर एल्कीन में, एल्काइल हैलाइड को किस में चेंज करना है? एल्कीन में। तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? एल्कोहलिक KOH। अब बाहर क्या निकलेगा यहां से? HCl। तो देखिएगा इसमें प्रोडक्ट क्या बना? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और बाहर क्या निकल गया? यहां से निकल गया HCl। तो ये देखिए उसका प्रोडक्ट बना है, उत्पाद बना है। इसका मतलब अगर कोई भी एल्काइल हैलाइड है उसको अगर एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो सिंगल बॉन्ड से किसमें चेंज हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और इसको अगर नाम लिखने का प्रयास करिएगा तो देखिए कौन कहां से शुरू करेंगे? जहां पर डबल बॉन्ड है। IUPAC नेम आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 2 3 और 1 4। इसको कैसे लिखेंगे? 4 कार्बन को लिखेंगे ब्यूट, कहां पे लगा हुआ है? 1 और यहां पे लगा हुआ इन, माने इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ब्यूटीन। या आप लिख सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं? 1 ब्यूटीन। ये कोई भी नाम लिखिए, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी एल्कोहलिक KOH है तो आपको क्या करना है कि एल्काइल हैलाइड को किसमें चेंज कर देना है? एल्कीन में चेंज कर देना। चलिए इसी रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये जो पूछा हुआ है। अब देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन दे रहा है, आप लोग बनाने का खुद प्रयास करिएगा। नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड है। अब ये देखिए इसमें प्रोपाइल है मतलब 3 कार्बन है। देखिए यहाँ पे CH3 CH2 CH2I, ठीक है। अब ये नॉर्मल, इसका नाम है नॉर्मल प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, और यहाँ पे क्या देखा है? यहाँ पे दे रखा है नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। अगर ब्रोमाइड दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर क्या कर देंगे? Br। अब इसको किससे कर रहा है? एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH। आपको सेम तरीका यूज करना है। क्या करना देखिएगा, सबसे पहले तो आप CH3 लिख दीजिएगा, CH2, और यहां पर CH2 में क्या लगा हुआ है? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? Br। अब यहाँ पे जो 2 है उसको क्या करना है? एक इधर दे देना हाइड्रोजन। अब ये यहां से बाहर क्या निकलेगा? यहां से बाहर निकलेगा HBr। तो जब बाहर निकलेगा तो देखिए इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 और 1 3। होना कितना चाहिए था? 4। तो यहां पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? डबल बॉन्ड का हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और बाहर क्या निकल जाएगा? HBr। इसको क्या लिखेंगे? देखिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3। इसको लिखेंगे प्रोप 1 इन, या इसको लिख सकते हैं 1 प्रोपीन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप का जब भी आपको एल्कोहलिक KOH से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान देना है कि एल्काइल हैलाइड किसमें चेंज हो जाएगा? एल्कीन में चेंज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है क्या होता है जब नॉर्मल पेंटाइल आयोडाइड, अब देखिए इसमें पेंटाइल आयोडाइड है तो CH3 CH2 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 और I, देखिए कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5। अब इसको किसके साथ करवाना है? एल्कोहलिक KOH के साथ करवाना है। अब देखिए फिर से क्या करेंगे इसको, देखिए एक ही क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं ताकि आपके सामने कंफ्यूजन ना रहे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक दो टाइप आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब यहां से बाहर क्या निकलेगा? देखिएगा यहां से निकल जाएगा, बाहर क्या निकल जाएगा? HI। तो नॉर्मल सी बात है, यहां पर कितना? एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और बाहर क्या निकलेगा? I। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो यहां से लिखिएगा 1 2 3 4 5। इसको लिख सकते हैं 1, इसको क्या बोलते हैं? पेंटीन, या लिख सकते हैं पेंट, इसको 1 और इसको लिख सकते हैं इन। तो आपको 5 क्वेश्चन मैंने करवाया, लेकिन ये मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन में आपको 2 टाइप कवर हो गया। एक आपको ऊर्जा अभिक्रिया याद हो गया होगा, और दूसरा मैंने बोला एल्कोहलिक KOH है जिसमें क्या करना है? एल्काइल हैलाइड किसमें चेंज हो जाएगा? एल्कीन में चेंज हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ कह रहा है कि कंप्लीट करें इस रिएक्शन को। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, देखिए कितना कार्बन है? 2। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इथाइल ब्रोमाइड। इसको क्या बोलेंगे? इथाइल ब्रोमाइड। और किससे रिएक्शन कर रहा है? देखिए लिखा हुआ है एल्कोहलिक KOH के साथ। तो एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपको पता है क्या होने वाला है। आपको क्या करना है? CH3
CH2, अब Br है यहां पर से ले लीजिए, और यहाँ पे जो CH3 है यहाँ पर क्या करना, CH2 करके यहां से एक ले लीजिए। अब देखिए ये बन गया, यहां से बाहर क्या निकल गया, HBr, और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड। इसका कहने का मतलब ये है, ये बना रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बाहर क्या निकल जा रहा है, HBr। इसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या बना रहा है, C2H4। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग एथीन। दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को इथ बोलते हैं, सॉरी दो कार्बन को इथ बोलते हैं, और इथ में आपको लगा हुआ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एल्कीन, और एल्कीन में क्या हम लोग लेंगे उसका ENE, तो ये क्या हो जाएगा, एथीन। ठीक है, तो हमने देखा कि ये रिएक्शन जो है हमेशा एल्काइल हैलाइड को किसमें चेंज करके, ये इतना बार क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैंने प्रयास किया है कि इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन पूछे एक जगह ले आया जाए। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा कि अगर कहीं पर भी अगर आपको दे रखा है एल्कोहलिक KOH, तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं एक और बना दे रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा आज की वीडियो का। इसमें देखिए, इसमें दे रहा है एक्वस। देखिए अभी तक मैंने बताया दो टाइप का होता है, एक होता है एल्कोहलिक और दूसरा होता है एक्वस। एल्कोहलिक में आपने देखा कि सिंगल बॉन्ड है वो चेंज हो जाता है किसमें, डबल बॉन्ड, मतलब एल्काइल हैलाइड किसमें चेंज हो जाएगा, एल्कीन में। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर जो रिएक्शन है वो है तुम्हारा एक्वस। जब हम बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन का, तो एक्वस सॉल्यूशन में ध्यान क्या देना है कि यहां पर क्या होता है कि जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड कहने का मतलब जैसे यहां पर दे रखा है इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड को हम लोग लिख देते हैं CH3 CH2Br, ये हो गया। इसका रिएक्शन कह रहा है किसके साथ कराने के लिए, KOH। अब देखिए ये क्या है, ये है तुम्हारा एक्वस। जब हम एक्वस बोलेंगे तो आपको ध्यान रखना है एक्वस का मतलब होता है जलीय, जलीय बोलेगा या इंग्लिश में लिखिए तो क्या होता है, एक्वस। एक्वस एक्वा वाटर होता है। अब इस टाइप का जब रिएक्शन आपको दिएगा तो इसमें मैं बोलता हूं कि उस केस में सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, यहां पर एलिमिनेशन। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, यहां पर इस रिएक्शन देखिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिए। यहां पर से Br निकलेगा, यहां पर से क्या निकलेगा, K। अब देखिए इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड जब KOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहां पर बचेगा क्या, देखेगा CH3 CH2 बचा, और यहां पर क्या बचा, OH। अंदर से क्या निकल गया, KBr। तो देखिए ये बाहर क्या निकला, पहले देखिएगा, बाहर निकल गया आपका, क्या निकल गया है, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr। अब बचा क्या, CH3 CH2 OH, ये बचा CH3 CH2 और ये क्या बच गया, OH। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर एल्काइल हाइलाइड से आपको एल्कोहल बनाना है, एल्काइल हाइलाइड से अगर आपको एल्कोहल बनाना है तो आपको यूज करना पड़ेगा जलीय एक्वस, और अगर एल्काइल हाइलाइड से एल्कीन बनाना है तो आपको यूज करना पड़ेगा एल्कोहलिक। बस यही अंतर याद रखिएगा, इतना में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखिए आपको सेम कार्बन है, अगर यहां पर देखिए दो कार्बन है तो यहां पर भी देखिए कितना कार्बन, दो, इसमें कोई बढ़ता घटता नहीं है। तो इसको नाम क्या रहेगा, तो दो नाम है, एक मैं बोलता हूं जिसको कॉमन नेम, और एक मैं बोलता हूं IUPAC नेम। अगर कॉमन नेम दीजिएगा तो दो कार्बन है तो इसको बोलते हैं इथाइल, और OH लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं हम लोग एल्कोहल। और IUPAC नेम देखिएगा तो दो कार्बन है तो इसको बोलेंगे इथ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, और इथेन में क्या लग जाएगा, OH ग्रुप है तो क्या लग जाएगा, OL। तो ये हो गया तुम्हारा इथानॉल। तो हम लोग ने देखा आज तीन टाइप का रिएक्शन हम लोगों ने सीखा। पहला ऊर्जा विक्रिया 2025 में पूछा हुआ है। अगला मैंने जो रिएक्शन देखा उसमें एल्कोहलिक KOH, ये क्वेश्चन लगातार 3 साल पूछा होगा। उसके बाद आपको देखना है एक्वस। तो ये तीन टाइप का रिएक्शन आप समझिएगा। जब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे तो इससे ज्यादा, ये सीरीज है, लगातार आपको क्वेश्चन दिखते रहेंगे। जितने क्वेश्चन पॉसिबिलिटी एग्जाम में बोर्ड में जितने क्वेश्चन पूछे सारा का मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। धन्यवाद।